नमस्ते, मेरा नाम है अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। भारतीय न्याय व्यवस्था में 3 लेयर कोर्ट सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट। जिस व्यवस्था के तहत सुप्रीम कोर्ट में नियुक्तियां की जाती हैं उसे कॉलेजियम सिस्टम कहा जाता है। ऐसे में आज आपको हम बताएंगे कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, कॉलेजियम प्रणाली कैसे बनी और इसकी आलोचना क्यों की गई। सबसे पहले शुरुआत थोड़ा बेसिक से करते हैं, जिससे आपको आगे पूरे मामले को समझने में आसानी हो। कोर्ट में 2 तरह के मामले होते हैं, सिविल और क्रिमिनल। सिविल यानी दीवानी मामले, जिसमें क्षतिपूर्ति की मांग की जाती है। जमीन, जायदाद, पद संबंध के साथ ही धार्मिक या किसी तरह का मामला भी हो सकता है। उदाहरण के लिए किसी ने अगर आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया, आप कोर्ट से मांग कर सकते हैं कि आपकी जमीन से कब्जा हटवाया जाए। इसके साथ ही जितने वक्त तक जमीन पर कब्जा है उसका मुआवजा भी दिलाया जाए, यानी आपकी जमीन पर कब्जा है उसका मुआवजा भी मिले और उसे हटवाया भी जाए। ये हो गया सिविल मामला। एक और जरूरी बात यह भी है कि सिविल के मामले में आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं। क्रिमिनल मामले, इसे हिंदी में फौजदारी मामले भी कह सकते हैं। ये ऐसे मामले होते हैं जिसमें दंड की मांग की जाती है। पिछले उदाहरण से ही समझते हैं। आप अपनी जमीन के कब्जे और मुआवजे से संतुष्ट नहीं हैं। आप मांग करते हैं कि जिस व्यक्ति ने आपकी जमीन पर कब्जा किया और उसे दंड मिले, उसे जेल में डलवाया जाए। इसकी सुनवाई क्रिमिनल केस के तहत होगी। लेकिन जरूरी बात यह है कि क्रिमिनल मामले में आप सीधे कोर्ट नहीं जा सकते। पहले FIR दर्ज करानी होती है, उसके बाद ही मामले की सुनवाई होती है। जजों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली क्या है? ये वो तरीका है जिसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण किया जाता है। कॉलेजियम प्रणाली संविधान या संसद द्वारा प्रख्यात किसी तरह विशिष्ट कानून में निहित नहीं है। यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुआ है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के एक 5 सदस्यीय निकाय है, जिसका नेतृत्व भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश CJI करते हैं। उस समय अदालत के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। उच्च न्यायालय के कॉलेजियम का नेतृत्व वर्तमान मुख्य न्यायाधीश और इस अदालत के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं। कॉलेजियम की संरचना बदलती रहती है। इसके सदस्य केवल उस समय के लिए सेवा करते हैं जब वे सेवानिवृत्त होने से पहले बेंच पर वरिष्ठता में अपने पदों पर रहते हैं। उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से होती है और सरकार की भूमिका तब होती है जब कॉलेजियम द्वारा नाम तय किए जाते हैं। उच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा नियुक्ति के लिए अनुशंसित नाम CJI और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा अनुमोदन के बाद ही सरकार तक पहुंचते हैं। नियुक्ति पर संविधान क्या कहता है? संविधान के अनुच्छेद 124(2) और 217 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के कॉलेजियम के साथ परामर्श पर की जाती है, लेकिन संविधान इन नियुक्ति के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता। कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जज होते हैं। कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट के साथ राज्यों के हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की भी सिफारिश करता है। कॉलेजियम की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्तियां की जाती है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 124(2) में की गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का परामर्श इस नियुक्ति में अहम माना जाता है। 217(1) में इसमें हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में चर्चा की गई। नियुक्तियों की कॉलेजियम प्रणाली कैसे विकसित हुई? कॉलेजियम सिस्टम का भारत के संविधान में कोई जिक्र ही नहीं है। यह सिस्टम 28 अक्टूबर 1998 को 3 जजों के मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जरिए प्रभाव में आया था। कॉलेजियम सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों का एक पैनल जजों की नियुक्ति और तबादले की सिफारिश करता है। कॉलेजियम की सिफारिश दूसरी बार भेजने पर मानना सरकार के लिए जरूरी होता है। फर्स्ट जज मामला 1981। SP गुप्ता बनाम भारत संघ 1981 में सर्वोच्च न्यायालय ने बहुमत के फैसले से यह माना कि CJI की प्रधानता की अवधारणा वास्तव में संविधान में निहित नहीं थी। यह माना गया कि उच्च न्यायालय में नियुक्तियों का प्रस्ताव अनुच्छेद 217 में उल्लेखित किसी भी संवैधानिक पदाधिकारी से हो सकता है, जरूरी नहीं कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से ही हो। कहा गया कि ठोस तर्क या कारण के आधार पर राष्ट्रपति चीफ जस्टिस की सिफारिश दरकिनार कर सकते हैं। इस फैसले ने न्यायपालिका में नियुक्तियों को लेकर कार्यपालिका को शक्तिशाली बना दिया। ये स्थिति 12 साल तक रही। सेकंड जज मामला, द सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1993 में 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने SP गुप्ता के फैसले को पलट दिया और उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए कॉलेजियम सिस्टम नामक एक विशिष्ट प्रक्रिया तैयार की। फैसले में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों का एक कॉलेजियम यह नियुक्ति करेगा। थर्ड जज मामला, 1998 में तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन ने परामर्श शब्द के अर्थ पर संविधान के अनुच्छेद 143 सलाहकार क्षेत्राधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति का संदर्भ जारी किया। सवाल यह था कि क्या CJI की राय बनाने में परामर्श के लिए कई न्यायाधीशों के साथ परामर्श की आवश्यकता है? क्या CJI ही एकमात्र राय अपने आप में एक परामर्श हो सकती है? जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्तियों और तबादलों के लिए कोरम के कामकाज के लिए 9 दिशा निर्देश निर्धारित किए। यह कॉलेजियम का मौजूदा रूप बन गया है और तब से प्रचलित है। जिसके बाद कॉलेजियम में बदलाव के लिए किए गए, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्तियां वाले कॉलेजियम में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अलावा सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश सदस्य होंगे। कैसे करता है काम? कॉलेजियम वकीलों या जजों के नाम की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजती है। इसी तरह केंद्र भी अपने कुछ प्रस्तावित नाम कॉलेजियम को भेजती है।
केंद्र के पास कॉलेजियम से आने वाले नामों की जांच, आपत्तियों की छानबीन की जाती है, रिपोर्ट वापस कॉलेजियम को भेजी जाती है। सरकार इसमें से कुछ नाम अपनी ओर से सुझाती है। कॉलेजियम केंद्र द्वारा सुझाए गए नामों और कॉलेजियम के नामों पर केंद्र की आपत्तियों पर विचार करके फाइल दोबारा केंद्र के पास भेजती है। कॉलेजियम की सिफारिश दूसरी बार भेजने पर सरकार के लिए मानना जरूरी होता है। कॉलेजियम की स्थापना सुप्रीम कोर्ट के 5 सबसे सीनियर जजों से मिलकर की जाती है। वर्षों से इन चिंताओं पर बहस कैसे हुई? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से 2003 की भाजपा नेतृत्व वाली सरकार ने यह जांचने के लिए न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचलैया आयोग की नियुक्तियां की थी कि क्या कॉलेजियम प्रणाली को बदलने की आवश्यकता है। आयोग ने सिफारिश की कि सीजेआई के परामर्श से एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC का गठन किया जाना चाहिए, जिसमें सीजेआई और सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश, भारत के कानून मंत्री और जनता से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल हो, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा चुना जाएगा। NJAC का निर्माण नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक था और संविधान संशोधन और NJAC अधिनियम को लोकसभा द्वारा तेजी से मंजूरी दी गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ग्रुप पिटीशन फाइल की गई, जिसमें तर्क दिया गया कि संसद द्वारा अधिनियमित कानून न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर कर रहा है और संविधान की मूल संरचना का भी उल्लंघन है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों के संविधान पीठ ने उस संवैधानिक संशोधन को असंवैधानिक करार दिया, जिसमें NJAC बनाने की मांग की गई थी। खंडपीठ ने प्रस्तावित प्रणाली के भाग को 4-1 के बहुमत के फैसले के साथ खारिज कर दिया। कहा गया कि न्यायाधीशों की नियुक्तियां कॉलेजियम प्रणाली द्वारा की जाती रहेगी। 17 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन एंड अदर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया सेकंड जजेज केस में फैसले की समीक्षा करने की याचिका को 9071 दिनों की अत्यधिक देरी के आधार पर खारिज कर दिया। तो आज हमने आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति कैसे होती है ये बताया। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहे। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।